तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा सब जोर से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा। कृष्णा सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। स्वागतम सुस्वागतम। गुरु वैष्णव की दया से संक्षेप में वैसे विषय संक्षेप है नहीं, मेरी क्या गलती है। अनंत शेष भगवान अनंत भगवान की अनंत काल से बेचारे कथा कर रहे हैं।
तो भी विषय समाप्त नहीं हो रहा है, फिर मैं कैसे इसको इतना जल्दी समाप्त कर सकता हूँ? गुरु कृपा से थोड़ा सा जो कुछ भी कहें कृपा करके ध्यान से सुनो। जीवन में याद रखो हमेशा के लिए, सबसे पहली बात हम हमेशा ध्यान रखें इस बात को, इस भक्ति को समझना, करना और पाना भगवान को सबसे आसान है, बहुत सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है, और ये सबसे कठिन भी है। ये कठिनाई और सरलता कैसे समझे? बोले भगवान की ओर से तो बहुत सरल है और हमारी ओर से बहुत कठिन है। ये ऐसे ही है कि किसी को हलवा खिलाना, किसी गरीब आदमी के लिए बढ़िया ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल करके किसी को हलवा बना करके खिलाना, क्या ये सरल है? क्या ये सरल है? बहुत सारे लोग अलग अलग जगह जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, हलवा खाने को मिलता है, जैसा घर होता है उसके अनुसार वो अपनी ताकत के अनुसार वैसा हलवा बनाते हैं। कुछ लोग बेचारे पानी में ही सूजी को घोल घाल करके चीनी डाल के खिला देते हैं। जिनके अंदर थोड़ी और सामर्थ्य होती है तो वो डालडा घी डाल देते हैं, और सामर्थ्य हो तो थोड़ा देसी घी डाल देते हैं, और सामर्थ्य हो तो थोड़ी ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, और सामर्थ्य हो तो सूजी कम घी ज्यादा हो जाता है। डिपेंड करता है कि किसकी क्या सामर्थ्य है। तो जिसकी सामर्थ्य है उसके लिए हलवा बनाना कोई आसान है या कठिन है? आसान। तो भगवान के लिए अपनी ओर से कोई भी चीज प्रदान करना उनके लिए कठिन है क्या? उनके पास किसी चीज की कमी है क्या? नहीं। वो तो अपनी ओर से बढ़िया ड्राई फ्रूट्स आदि का हलवा परोसते हैं, सरल बनाते हैं। उनकी ओर से तो उन्होंने भक्ति को बहुत सरलता के साथ दे दी। तो फिर भक्त बनना इतना कठिन क्यों? बोले भक्त बनना हमारे लिए कठिन है, जैसे उनके लिए हलवा हमें बना के खिलाना सरल है, लेकिन एक सूअर के लिए हलवा खाना सूअर को दूसरा ही हलवा पसंद है। उसके विस्तार में तो जाने की जरूरत है नहीं, सब अनुभवी है। अब उसकी जो समस्या है कि उसको क्या पसंद है। अरे अभी तो बोला आपको दूसरा हलवा, आप लोग एकदम से ऐसे खो गए जैसे मेरे क्या प्रश्न था। देखा नहीं है क्या सुगर क्या पसंद है उसको? दूसरा हलवा। थोड़े सभ्य शब्दों में बोल रहा हूँ मैं। आप सब जानते हैं कि कौन सा हलवा पसंद है उसको। गंदगी पसंद है उसको। अब गंदगी किसको पसंद है? जो व्यक्ति अपने आप में साफ सुथरा होगा उसको गंदगी पसंद होगी क्या? नहीं। जिसका मन साफ होगा अंदर से, वो बाहर की गंदगी को पसंद करेगा? नहीं। जो अंदर से कैसा होगा, साफ होगा, उसको गंदगी पसंद होती है।
हाँ, आप लोग बोलते ही नहीं कुछ। जो अंदर से गंदा होगा उसको गंदगी। हमने उसको बढ़िया हलवा खिलाना, दूसरा वाला नहीं, पहले वाला। जब दूसरा हलवा खिलाना है तो उसको हलवा कैसे खिलाया जाएगा? कैसे खिलाएंगे उसको हलवा? ऐसे दे दे, खा लो, जैसे जीत कृष्ण ऐसे दे दो। ऐसे देने पर वो मुंह मारेगा इधर उधर, नहीं खाएगा। उसका मुंह पकड़ करके, नाक पकड़ के जबरदस्ती खिलाया जाएगा तो भी उल्टियां करेगा, खाना नहीं खाएगा। वो अपने आप खाने लग जाए, उस आनंद का अनुभव करने लग जाए। हम जिस आनंद का एक साधारण इंसान अनुभव करता है, सूअर को वो आनंद उस हलवा खाने में आ जाए, कैसे संभव होगा? कैसे संभव होगा? को इंतजार करे कब मैं इस, देखो सुंदर से घी की सुगंध आ रही है, ये हलवा मेरे को खाना है। ऐसे वो इंतजार करे जैसे हम लोग इंतजार करें। एक सूअर से कैसे इस अपेक्षा कर सकते हैं? कैसे ऐसा बन पाएगा? वो बन सकता है कि नहीं? बन सकता है? हाँ, कितने सूअर बना दिए इसे। ऐसे सूअर से अपेक्षा नहीं की जा सकती। उसको लाख प्रयास करके भी उसको इतना अच्छा नहीं बनाया जा सकता। इसलिए सूअर हमेशा ही सूअर ही रहेगा, गधा हमेशा गधा ही रहेगा, कुत्ता हमेशा कुत्ता ही रहेगा, ऊंट हमेशा ऊंट ही रहेगा। आपने देखा प्रैक्टिस मेक्स डंकी परफेक्ट, ऐसा स्लोगन सुना कोई? क्या सुना है? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तेरे की और दो चार तकिया मंगाओ, पूरा एकदम लेट गया उसको पकड़ कर। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो एक ह्यूमन बीइंग ही है जिसको ऐसा परफेक्शन की ओर भी लेके जाया जा सकता है और उसको इम्परफेक्शन की ओर भी लेके जाया जा सकता है। कई बार इंसान को जरूर बोला जाता है तू तो कुत्ता बन गया है, बोला जाता है कि तुम्हारे तो सूअर जैसे काम है, तुम तो पक्का गधा बन गया है, मतलब तू तेरे ऊपर मत लेना, ठीक है नहीं? गधा है क्या? महागधा है। अच्छा बात। इंसान को बोला जाता है ओ इसको देखो देवताओं के जैसे काम है, इसको देखो मनुष्य जैसे काम। तो जो मनुष्य है ना, ये एकमात्र ऐसी प्रजाति है जिसको नीचे की ओर भी जाने का अवसर है, ऊपर की ओर भी जाने का अवसर है, बीच में भी रहने का अवसर है और नीचे ऊपर बीच का झंझट खत्म करके धाम में भी जाने का अवसर है। किसको? नहीं, मनुष्य को नहीं। किसको? भक्त को। भक्त को नहीं, केवल मनुष्य को। किसको? मनुष्य की बात चल रही है और सीधे भक्त तक चले गए। केवल मनुष्य के पास ऐसा मौका है। जब मनुष्य शास्त्र के अनुसार वर्ण और आश्रम के धर्म का पालन करता है। कौन से धर्म का? वर्ण और आश्रम। 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
जो कि गीता में वर्णन किया है कि इनके धर्म कौन से 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी। ये 4 आश्रम, इन 4 वर्ण और 4 आश्रमों का पालन करता है तो वो ऊपर के लोगों की ओर चला जाता है, देव लोगों की ओर चला जाता है। भूलोक से ऊपर जाएगा भूवर लोक, उससे ऊपर जाएगा स्वर्ग लोक, उससे ऊपर जाएगा जन लोक, उससे ऊपर जाएगा सत्यलोक, सत्यलोक में तपलोक, उससे ऊपर जाएगा महरलोक, उससे ऊपर जाएगा ब्रह्मलोक, सत्यलोक भी जिसको कहते हैं। क्या पालन करने से? 4 वर्ण और 4 आश्रम के जो शास्त्र में धर्म का वर्णन किया है, गीता भागवत में वर्णन किया है, उसका पालन करने से ऊपर के लोगों को जाता है। जो नहीं पालन करता वो असुर बन करके यहाँ ही रहता है। असुर मतलब जो, आशु मतलब इंद्रियां, र मतलब रमण करने वाला, इंद्रियों के सुख में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में जो रमण करता है उसे असुर कहते हैं। वो यही रमण करता है और फिर वो नीचे भी जा सकता है तमोगुनी कार्य करने से। जो शास्त्र का पालन करके वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं वो सतोगुनी कहलाते हैं, ऊपर जाते हैं। जो शास्त्र को इनकार करके अपनी इच्छानुसार जीवन जीते हैं वो असुर कहलाते हैं, वो यही रहते हैं। और जो तमोगुनी जीव होते हैं जघन्य गुण वृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामसा, वो नीचे जाते हैं। नीचे के लोग अतर लोक, वितर लोक, सुतर लोक, तलातर लोक, महातर लोक, रसातर लोक, पाताल लोक, ऐसे नीचे के लोगों में लगते हैं। एक ब्रह्मांड में 14 लोगों का सिस्टम होता है। उसमें वो नीचे के शरीरों को प्राप्त होता है, कभी बीच के शरीरों को प्राप्त होता है, कभी ऊपर के शरीरों को प्राप्त होता है। कभी ऊपर के लोगों में जाता है, कभी बीच में रहता है, कभी नीचे के लोगों में जाता है। कौन जाता है? मनुष्य। कौन जाता है? केवल मनुष्य। ऊपर भी जा सकता है, बीच में भी रह सकता है और नीचे भी रह सकता है। उसके जैसे कार्य हैं उसके अनुसार वो वैसी गति को पा लेता है। इसी मनुष्य को लेकिन सब जगह ऊपर, बीच में, नीचे, सब जगह पर जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि तो है, कष्ट तो है। अगर कोई इस साइकिल से बच के निकलना चाहता है तो उसको इस मनुष्य रूपी जंक्शन से, जैसे ट्रेन स्टेशन और जंक्शन से गुजरती, तो स्टेशन की पहचान क्या होती है? स्टेशन और जंक्शन में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, स्टेशन पर रुक के सीधी चली जाती है, जंक्शन से बदल सकते हैं। अर्थात स्टेशन वो होता है, अब सीख लो आप लोग हमेशा के लिए इस बात को, काम नहीं आपको संसार। स्टेशन वो होता है जहां गाड़ी पीछे जाएगी और आगे जाएगी, फिक्स है। आगे का स्टेशन ये है, पीछे का स्टेशन ये है। उसमें आगे पीछे के स्टेशन के अतिरिक्त और कोई चॉइस नहीं होती। जंक्शन उसको कहते हैं आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो, दाएं भी जा सकते हो, बाएं भी जा सकते हो। मीन्स आपके पास कई सारी जगहों पर जाने का ऑप्शन है। उसे क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। तो कुत्ते के पास गधा बनने का ऑप्शन है क्या? नहीं। देवता बनने का ऑप्शन है? नहीं। वो उस स्टेशन पर है। कौन सा स्टेशन का नाम है? कुत्ता। कौन से स्टेशन का नाम है? कुत्ता। वो
या तो आगे की ओर जाएगा या पीछे की ओर आ सकता है इस प्रकार से। वो स्टेशन, गधे के स्टेशन से गाड़ी आगे पीछे ही जा सकती है, लेकिन मनुष्य रूपी स्टेशन से गाड़ी ऊपर भी जा सकती है, यहाँ भी रह सकती है, नीचे भी जा सकती है। ऊपर कब जाती है? चार वर्ण और 4 आश्रमों का धर्म का शास्त्र के अनुसार पालन करती है। तो कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। इच्छा के अनुसार जीवन जिएंगे तो कहाँ जाएगी? यहीं रह जाएगी। और पागलपन जैसा विपरीत कार्य करते हुए जीवन जिएंगे, अंधेरे में कार्य करते हुए जीवन जिएंगे, तमोगुण के अंधकार में, तो कहाँ जाएंगे? नीचे की ओर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये ऑप्शन जंक्शन का किसके पास है? मनुष्य। अगर कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के अतिरिक्त भागवत धर्म का पालन करता है, किसका पालन करता है? भागवत धर्म का पालन करता है। कौन से धर्म का? भागवत धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति सीधा इन तीनों लोकों के सिस्टम को पार करके वैकुंठ हो जाता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वो मेरा धाम है जहां जाकर के वापस आने की जरूरत नहीं होती। अनंत आनंदमय धाम है, वहां जन्म भी नहीं, मृत्यु भी नहीं, बीमारी भी नहीं, बुढ़ापा भी नहीं, कोई कष्ट नहीं। वहां क्या पालन करने से जा सकते हैं? भागवत धर्म का पालन करने से जा सकते हैं। समझ आया? समझ आया सबको? गीता में 16वां अध्याय है, उसके पहले 3 श्लोकों में वर्णाश्रम धर्म के वर्णन को किया गया है। पढ़ लेना आप, ठीक है? उसमें सन्यासी का धर्म बताया, उसमें कौन से आश्रम होते हैं, और सन्यासी का धर्म बताया, वानप्रस्थी का धर्म बताया, उससे नीचे गृहस्थी उसका धर्म बताया, उससे नीचे ब्रह्मचारी उसका धर्म बताया। उन्हीं श्लोकों में 4 वर्ण होते हैं। ब्राह्मण का धर्म बताया, और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कौन से अध्याय में? 16वें अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे श्लोक पढ़ लेना, होमवर्क है आपके लिए। उसका पालन करने से आप ऊपर जा सकते हैं। नहीं पालन करेंगे, पता ही नहीं करेंगे क्या करना है, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जिएंगे, ये रह जाएंगे, और विपरीत इच्छाओं के साथ जीवन जिएंगे तो नीचे जाएंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति, नीचे वाला, बीच वाला, ऊपर वाला, कोई भी व्यक्ति यदि भागवत धर्म का पालन करता है, कौन से धर्म का? भागवत धर्म का, वो सीधा भगवान के धाम हो जाएगा। ट्रैवलिंग का झंझट ही खत्म। स्टेशन कितने पता आपको? 84 नहीं, 84 लाख, 84 लाख जंक्शन नहीं, 84 लाख स्टेशन है, 80 लाख स्टेशन है, और 4 लाख जंक्शन। मनुष्य कितने प्रकार के हैं? 4 लाख। उनमें से भी ज्यादातर मनुष्य तो ऐसे हैं जो मूढ़ हैं, जिनके दिमाग में गोबर भरा है एक प्रकार से। नो एक्शन ऑन लिटमस पेपर। उनके दिमाग में एक्शन रिएक्शन कुछ होता ही नहीं है। ज्यादातर लोग ऐसे मूड है।
या नराधम है, लोएस्ट इन द मैनकाइंड, मनुष्य में सबसे निकृष्ट, कच्चा ही आदमी को खा जाए दूसरे आदमी को। जैसे गीदड़ खा जाता है, शेर खा जाता है, ऐसे वो लोग भी कच्चा चबाने वाले, ऐसे भी हिंसक जातियां हैं, हूण पुलिंद आदि ऐसे हिंसक हैं जिनकी अंदर कोई सभ्यता ही नहीं, आज भी हैं। तीसरे हैं जिनके पास इंटेलिजेंस है लेकिन माया ने उनकी इंटेलिजेंस को हरण कर लिया है, उनको होश ही नहीं कि ऊपर जाना है, नीचे जाना है, बीच में जाना है, कहाँ जाना है, पता ही नहीं। इंसान है। चौथे चौथे हैं असुर लोग, जो अपनी मनमर्जी पर जीवन जीते हैं। इंसान लेकिन कैसे जीवन उनको अच्छा लगता है? मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ये 4 प्रकार के लोग समाज में ज्यादातर पाए जाते हैं। है इंसान, वो भी बेचारे जंक्शन को क्या बना के जीते हैं? स्टेशन। उनको पूछा जाए मरने के बाद कहाँ जाएंगे, बोले जहां पटक देंगे भगवान। उनको कोई समझ नहीं। ब्रह्मांड में 80 लाख प्रकार के जीव हैं। 80 लाख में भी मनुष्य शरीर में भी हैं 4 लाख प्रकार के, उनमें से 4 प्रकार के ज्यादातर हैं। जो कौन से हैं? मूढ़, नराधम, माया अपहृत ज्ञानम और आसुरी भावनाश्रित असुर लोग। ऐसे ब्रह्मांड में ऊपर नीचे सब जगह, ऐसे ब्रह्मांड में भटकते भटकते ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। कोई कोई भाग्यशाली जीव होता है जो क्या सौभाग्य पाता है? गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। वो भागवत धर्म की शिक्षा ले पाता है। वो कैसे मिलती है भागवत धर्म की शिक्षा? भागवत धर्म किसको कहते हैं? बोले भागवत धर्म कहते हैं भगवान के बारे में प्रामाणिक भक्तों से सुनना। भगवान के बारे में प्रामाणिक भक्तों से सुनना, बस यही भागवत है और कुछ है। न यज्ञ है, न तपस्या है, न स्वाध्याय है, न त्याग है, न दान है, कुछ नहीं। भागवत धर्म इतना श्रेष्ठ है, इतना श्रेष्ठ है कि आपको सीधा जन्म मृत्यु से मुक्त करके धाम में ले जाए, सीधा धाम में ले जाए। सिर्फ क्या करने से? सुनने से। किससे सुनने से? प्रामाणिक भक्तों से। ऐसा सौभाग्य सुनने का किसके बारे में? भगवान के विषय के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में। केवल और केवल बस सुनना है। जितना डिफरेंस, जितना स्वभाव में बदलाव, तो हम कह रहे थे भक्ति को आसान बनाना है। आसान बनाना कब संभव होगा? जब उसके मन में बदलाव आ जाए। मन कैसा हो जाए? शुद्ध हो जाए। अब सुअर का मन शुद्ध हो जाए तभी तो वो हलवा खाएगा। उसको कहना थोड़ी पड़ेगा तुम हलवा खाओ भाई। और जब गंदा है तो दूसरा वाला हलवा खाएगा। तो इसमें हलवा की गलती है कठिनाई के रूप में, या उसकी मन की गंदगी के कारण हलवा खाना कठिन हो रहा है? मन की गंदगी के कारण। तो भगवान की भक्ति आसान है या भगवान की भक्ति कठिन है? आसान। भागवत धर्म में क्या है? सुनना। भागवत धर्म का मतलब है सुनना। और सुनेगा कोई व्यक्ति आसानी से कब?
मन शुद्ध होगा। जब मन शुद्ध हो जाएगा, क्या सुनने में भगवान की लीलाएं बोरिंग हैं क्या? नहीं। फिर हम घड़ी की ओर क्यों देखते हैं? हमें आनंद आ रहा है कि ओ अभी 1 घंटा निकल गया, इतना जल्दी 1 घंटा निकल भी गया कथा में। प्रभु जी कहीं चले न जाए कथा छोड़कर। कंटिन्यू करते रहना चाहिए कथा को। हे भगवान, ऐसी स्थिति परीक्षित महाराज की थी, क्योंकि वो जानते थे संत लोग बोले घूमने में ज्यादा आनंद लेते हैं। संत सुखी विचरंत मही, संत सुखी संत सुखी विचरंत मही, मही मतलब धरती। संत सुख का अनुभव करते सारी धरती पर विचरण करने के कारण। क्यों? ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। इन ब्रह्मांड में भ्रमण करने के बाद बाहर निकल के देखो कितने पेड़ पौधे घास फूस है, सब जीव हैं। ये जीव बेचारे आंधी तूफान वर्षा सर्दी गर्मी सब सह रहा है। ये कब भगवत आनंद को प्राप्त करेगा? कब इसे भगवान का सानिध्य मिलेगा? क्या ये अपने प्रयास से कभी सानिध्य पा सकेगा? कभी नहीं पा सकता। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, हॉस्टल से सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में निकलते थे, हमारे शिक्षा गुरु उधर से बैलगाड़ी आती रहती थी, तो जैसे ही बैल आते थे तो उनके कान में जाकर के चलते चलते जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलते थे। बोले ये बेचारा तो बोल नहीं सकता, सुन तो सकता है। तो संत लोग क्या करते हैं? संत सुखी विचरंत मही, सब जगह पर अपॉर्चुनिटी देते हैं। इसको भी सौभाग्य मिले, इसको भी सौभाग्य मिले। अनंत काल से जीव बेचारा तरफता है, तरफता। क्या गति होगी इसकी? उनके हृदय में इतनी अपार करुणा होती है कि उस करुणा के कारण वो एक जगह पे बैठना उनके लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि वो सिद्ध हो चुके होते और वो चाहते हैं निरंतर हरि चर्चा। जैसे सुखदेव गोस्वामी 18,000 श्लोकों को, 1-2 श्लोक नहीं, 18,000 श्लोकों को निरंतर चर्चा करते हुए चलना चाहते हैं। और इतना जगह जाना है, सब जगह कवर करनी, तो एक जगह इतनी देर रुकते हैं जितनी देर गाय का दोहन किया, बस इतनी देर। तो सुखदेव गोस्वामी की इस बात को राजा परीक्षित जानते थे, और राजा परीक्षित एक साथ प्रश्नों की झड़ी लगा दी उन्होंने। ये भी बताओ, ये भी बताओ, ये भी बताओ, ये भी बताओ, और जो मैंने नहीं पूछा वो भी बताओ। और यहाँ स्थिति क्या है? सिर्फ प्रसाद खिलाओ, कुछ मत बताओ। कोई एक भी प्रश्न करता, कोई आकर के ये भी बताओ, ये भी बताओ। और ये तो कभी नहीं कोई कर सकता। किसी को बोला जाए ना आज ज्ञान का पूरा समाप्त कर देंगे, चलने तो इस ज्ञान को पचा ही नहीं पाएंगे। सुखदेव गोस्वामी की इस बात को लेकर के घबरा गए परीक्षित महाराज, कहीं ये चले न जाए। इसलिए हमारे मन में ये भाव नहीं होता, हमारे मन में तो उनके जीवन में ये कठिनाई है कि ये चले गए तो जिएंगे कैसे? कथा कौन सुनाएगा? 7 दिन 7 रात कंटिन्यूस कथा चलनी चाहिए। उनको कठिनाई है कथा कहीं रुक न जाए। और हमारी कठिनाई क्या है? कथा कहीं चलती ना रहे, कथा कहीं कंटिन्यू न चली जाए। तो ये कठिनाई कौन पैदा कर रहा है? क्या भगवान की लीलाएं इतनी कठोर हैं, इतनी नॉर्मल हैं कि क्या पका रहे यार? भगवान की लीलाएं इतनी अद्भुत हैं, इतनी अद्भुत हैं कि उन लीलाओं को सुनते सुनते पेट भरता नहीं, मन अभा ही नहीं सकता। इतनी सुंदर लीलाएं हैं, इतनी सुंदर। रात गुजर जाती है उद्धव जी की विदुर जी के साथ प्रथम भेंट में,
और वो सारी रात रो रो करके गुजर जाती, इतनी कथाओं में डूब करके आनंद पाते हैं। ना उनको पानी की प्यास लग रही, परीक्षित महाराज को ना भूख लग रही है, उनको बोला जाओ प्रसाद ले लो। हमें तो सोचते रहते कब बोलेंगे प्रसाद का, चालू कब करेंगे प्रसाद। हमारे जीवन में क्या है? कठिनाई है। उनके जीवन में भी कठिनाई है, अलग तरह की कठिनाई। तो विमान किसके लिए आया था? उनके लिए, हमारे लिए। अकाल मृत्यु, सांप के द्वारा काटा गया। तो भी ब्रह्मा जी आश्चर्य में चार खोपड़ी के साथ हो गए, हे भगवान, सीधी जंक्शन से तीनों लोगों को पार करती हुई गाड़ी इनकी वैकुंठ से विमान आकर के विमान पर चढ़ करके मेरे से पहले ही इस सृष्टि को मैंने बनाया भगवान की शक्ति के आधार पर, और मेरे जीते जी मैं इस सृष्टि का पहला गुरु हूं, और मेरे जीते जी ये मेरे से पहले चले गए। मनुष्य शरीर के जंक्शन में इन्होंने क्या किया था? केवल प्रामाणिक भक्त से कथा सुनी थी। किस तरह से कथा सुनी थी? कथा चलती रहे इस भावना से। ऐसी भावना किसकी हो सकती है? जिसका मन शुद्ध हो गया है। और जिसका मन शुद्ध नहीं हुआ है उसके लिए विमान आएगा? आएगा। यमदूतों का आए हैं सो जाएंगे, आए हैं सो आएंगे, राजा रंग फकीर, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जात जी, एक बंदे जात जी। एक सिंहासन पर चढ़ के जाएगा, एक जंजीरों में उसको जकड़ के घसीटती हुई जाएगा तो सही। दूत तो आएंगे, विष्णु दूत की जगह पर किस व्यक्ति के लिए? जिसको कथा सुनना अच्छा नहीं लगता, कठिन लगता है, घड़ी बैठता है। आज आप लोगों ने वहां कथा सुनी थी, यहाँ पासा पलट गया। वहां सुना तो 45 मिनट में कथा हो जानी चाहिए, पासा पलट गया पूरी तरह से। भागवत धर्म ऐसा है जिसमें करना कुछ नहीं है, बस सुनना है। किससे? प्रभुपाद जी 70 साल की अवस्था में विचरण होते हैं। कठिनाई हमारे जीवन में किस कारण से है? गंदे मन के कारण। कठिनाई किस कारण से है? गंदे मन के कारण। इस कठिनाई को दूर कैसे कर सकते हैं? तो कठिनाई किसकी ओर से? भगवान की ओर से, हमारी ओर से? हमारी ओर। भगवान ने तो मनोहारी कथाएं की हैं, मन को हरण करने वाली कथाएं की, लीलाएं की हैं भगवान। उनके प्रति तो बोले भूख प्यास सब छोड़ देता है व्यक्ति। वो तो इतना बढ़िया हलवा बना करके देते हैं, वो तो इतने सामर्थ्यवान के संसार का कोई व्यक्ति ऐसी आकर्षक लीलाएं कर ही नहीं सकता। अमानवीय लीलाएं, अलौकिक लीलाएं। वो लीलाएं भी हमें बोरिंग क्यों लगती हैं? सुअर है हम, सीधे सीधे बोले तो। पता नहीं आप हैं कि नहीं, मैं तो ऐसा फील करता हूँ। तेरा क्या हाल है? कौन सा वाला? दो होते, एक जंगली होता है, जंगली तो फिर भी अच्छा होता है। गांव में सुंदर है, बुरा लग सकता है किसी को, लेकिन बुरा मानने की बात नहीं, सच है। हम यहाँ भी अपने बारे में नहीं सीखेंगे तो कहाँ सीखेंगे? बस एक ही चीज को ध्यान में लाना है
इस मन को शुद्ध करना है। बस क्या करना है? प्रश्न होता है कैसे शुद्ध होना? भागवत धर्म का कैसे पालन होता है? प्रामाणिक भक्तों से सुनने से। और हमारा गंदा मन कैसे शुद्ध होगा? हाँ, हमारा गंदा मन शुद्ध होगा केवल और केवल सुनने से, और कुछ नहीं करना। वही प्रामाणिक भक्तों से हमें पुनः क्या करना है? सुनना ही है। अब जितना ज्यादा सुनेंगे उतने जल्दी शुद्ध हो जाएंगे। कथा कल तक चालू रखे फिर जी। अभी तक मैंने जो विषय लेना वो चालू भी नहीं किया है। कथा तो चालू ही नहीं हुई, ताकि तो मजमा ही बता रहा हूं मैं, केवल सुनने की। मैं कुछ ऐसा तीर नहीं मानना है, कुछ नहीं है, बहुत सरल है। सब काम छोड़ करके केवल आसानी से सुने। बस सुबह शाम दोपहर रात दिन बस केवल सुनना है, सुनना चाहिए। कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा सुनने सुनाने के लिए प्रामाणिक भक्त, तब क्या करे? तब क्या करे? पढ़ना चाहिए। यस, पढ़ना भी सुनना ही है। पढ़ना भी सुनना। जैसे बोलने पर कोई व्यक्ति सुनेगा ना, कोई बोलेगा तो कोई सुनेगा। तो किसी ने किताबें लिखी है तो वो भी बोले हुए शब्द है ना, तभी तो किताबें लिखी है। तो किताब क्या है? किसी का बोला हुआ, और उसको पढ़ना क्या है? सुनना। तो अगर कोई नहीं अवेलेबल हो रहा है हमको प्रामाणिक भक्त, तो क्या करें? प्रामाणिक पुस्तकों को पढ़ लें। कौन सी पुस्तकें हैं? जैसे गीता है, जैसे भागवतम है, जैसे रामायण है, जैसे महाभारत है, ऐसी पुस्तकों को पढ़ लें। सिंपल। ये कठिन है? सरल है कि नहीं? किसके लिए? मन शुद्ध हो जिसका, मन लग जाएगा अपने आप ही। अन्यथा गंदे मन वाला व्यक्ति जैसे ही गीता बोलेगा एकदम से नहीं, गीता बोलते ही नहीं करेगा। अब कोई कहे मेरे को सुनाने वाला कोई मिल नहीं रहा है, पढ़ना मेरे को आता नहीं, अब क्या करें? तीसरा काम, नाम जप करो। क्या कर लो? नाम जप करो। भगवान के नाम का स्वयं उच्चारण करो और अपने ही कानों से सुनो। दूसरे की भी जरूरत नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने काम हो गए फिर? 3। कौन कौन से? प्रामाणिक भक्तों से कथा सुनना, प्रामाणिक पुस्तकों को पढ़ना, नाम जप करना, और भगवान के नाम का जप करना। बोले जप करते करते थोड़े से थक जा रहे, कीर्तन कर गा लो, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गा लो। जैसे हमारे आने से पहले प्रभु जी कीर्तन कर रहे थे, इतना सुंदर कीर्तन कर रहे थे, ठीक है। जप करने में बैठने में दिक्कत होती, ज्यादा देर नहीं बैठ सकते, गंदा मन है ना, कठिनाई तो होगी। लेकिन जब सुर ताल मिल जाएंगे तो और आनंद आता है, फिर लंबा घंटा निकल जाता है, पता नहीं चलता, आसान हो जाता है कि नहीं। तो क्या कर लें फिर? कीर्तन करें, कथा सुने, कथा पढ़े, किताबें पढ़े, भगवान के नाम का जप कर और कीर्तन कर ले। 4 काम। इससे थक गए कोई व्यक्ति, इससे भी थक जाए तो फिर आगे और भी काम है, लेकिन शुरुआत तो नहीं है।
फैन चला दो तो पसीना थोड़ी सूखेगा, तेज की गर्मी है। एक ही काम करना चाहिए हमको, इस गंदे मन को साफ करना है। क्या करना है? गंदे मन को साफ करना है। और ध्यान दो हमेशा स्थिरता से लग जाना है इस गंदे मन को साफ करने के लिए। बस ये 4 काम रखिए। लेकिन जो भक्त होते हैं, सिद्ध भक्त होते हैं, वो अपना तो कर चुके होते हैं। क्यों सिद्ध हो गए? क्या हो गए? सिद्ध हो गए। और वो दूसरों का भी करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी जैसे संत सुखी विचरंत मही, सारी धरती पर विचरण करते थे प्रभुपाद जी, सब जगह जा करके अपना सारे करते थे। क्योंकि कोई कोई भाग्यशाली जीव होता है जिसको ये भक्ति लता का बीज मिल जाता है, भागवत धर्म का बीज मिल जाता है। सुनने से जितना स्वभाव में बदलाव सुनने से आता है, उतना स्वभाव में बदलाव किसी और काम से नहीं आता, नहीं आता। स्वभाव मतलब मन का ही तो भाव होता है ना। मन के अंदर जितना बदलाव सुनने से आएगा, उतना किसी और चीज से नहीं आता। जैसे एक साधारण आदमी, उसके सामने 2 रसगुल्ले रख दिए जाए, तो क्या करेगा? और एक भक्त जिसके सामने 2 रसगुल्ले रखे हुए, उसको बोला जाए ये भोग लगा हुआ है और ये बिना भोग लगा हुआ है क्या दोनों? रसगुल्ले। तो एक भक्त क्या करेगा फिर? भोग लगा हुआ, भोग लगा हुआ फटाक से डाले, दूसरे को नहीं। या दूसरे को भोग लगा अब उस रसगुल्ले तो दोनों ही खा रहे हैं, एक साधारण संसारी व्यक्ति भी खा रहा है और एक भक्त भी खा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि उसने कोई हिमालय में जाएगा भक्त कोई तपस्या करने के लिए, उल्टा लटकने के लिए, नहीं। भक्त के अंदर क्या बदलाव लाना है स्वभाव में? बस सुन लेना है और सुनकर ये बदलाव आ जाएगा। भोग लगा के खाना होता है, बिना भोग लगाए नहीं खाना होता है। ये अगर उसे सुनने को नहीं मिलेगा तो क्या बदलाव आएगा? कभी नहीं आ सकता। अब लाख वर्षों तक उस रसगुल्ले को सामने रख दो, बिना सुने, बिना पढ़े, बिना चित्त के शुद्ध हुए उसको ये समझ नहीं आएगा कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। भागवत धर्म किसको कहते हैं? जो कैसे कार्य किया जाए? भगवान के बारे में सुन के कार्य किया जाए। सुन लिया, रसगुल्ला तो खाना ही है, कैसे खाना है? बस भोग लगा करके सुन लिया, भोग लगा के खाना तो खा लिया, सिंपल। खाते पीते भगवत धाम जा सकते हैं, बशर्ते हमने सुना होगा और इतना सुना होगा कि हमारा हृदय शुद्ध हो गया हो। तो इस भक्ति मार्ग में, इस भागवत धर्म का पालन करने के लिए सिद्धों को चाहिए कि वो विचरण करें और लोगों के कानों में इस बात को सुनने की सुविधा है। विचार करो कितने लोग होंगे देहरादून में और कितने लोगों को ये बात सुनने का सौभाग्य मिल रहा होगा कि भागवत धर्म होता क्या है, भगवान के धाम में सीधे कैसे जा सकते हैं। कितने लोगों को ये पता होगा? कितने लोग आकर के, पैदा होकर के, बूढ़े होकर के मर के चले जाते हैं, कभी सुनने को मिलता? कितना दुर्लभ है इसको सुनना। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली।
इसलिए आचार्य लोग विचरण करते हैं। वो बोले सिद्ध हो गए तो जरूरी नहीं धाम में भी जाना। सिद्ध व्यक्ति की वो सामर्थ्य होती है तो उसके लिए संसार भी धाम बन के काम करता है। देखो कितने आनंद की बात है, क्या ताकत आ जाती है उसकी। ये संसार में भी उसके लिए कोई समस्या नहीं, भगवान के साथ उसका आदान प्रदान चालू हो जाता है। लेकिन सोचे हम भी घूमना चालू कर देते हैं मार्केट में इधर उधर जीवों का उद्धार करने के लिए। कर सकते हो उतना ही जितना सिद्ध लोग बोले, क्योंकि तुम सिद्ध नहीं हो, तुम साधक हो। साधकों को भटकना नहीं चाहिए, साधकों को भटकना नहीं चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा गीता में भगवान के। सिद्धों को भटकना चाहिए जिससे अनंत जीवों का मंगल होगा, और साधकों को भटकना चाहिए। 6वें अध्याय का 11वां श्लोक है। बोले साधकों को क्या करना चाहिए? शुचौ देशे प्रतिष्ठाय, शुचौ देशे पवित्र स्थान में कहीं जाकर के बैठ जाओ और 4 काम करने के लिए लग जाओ। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, प्रतिष्ठित हो जाओ, गढ़ के रहो, जम के रहो। भटकी आत्माओं की तरह भटको मत, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। कितना भी भटको मिलेगा तो यही 4 काम करने से बस। कुछ ऐसा नहीं है, आप नई नई टेक्निक सीख सकते हो, लेकिन करना यही पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चों ने यही किया, प्रहलाद ध्रुव आदि ने। कोई उन्होंने बहुत बड़े संसार में कोई तरह तरह के उन्होंने आर्टिफिशियल टेक्निक्स नहीं सीखी थी। इसी से बुद्धू से बुद्धू व्यक्ति जो उल्टा नाम नहीं जप सकते, वो भी सीधा नाम नहीं जपने वाले उल्टा नाम जपने से इतने बड़े सिद्ध होते। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मानसम, स्थिर आसनम आत्मनः, आसन जमाओ, स्थिर आसन जमाओ। पहले आचार्य लोग गुफाओं में भजन करते थे। कहाँ? गुफाओं में, एकांत। गुफा में क्यों? बोले मन भटक न जाए। प्रायः मन 2 चीजों से भटकता है, एक तो आंख के माध्यम से और एक कान के माध्यम से। जीव के माध्यम से भी भटकता है, लेकिन जब कान सुन लेता है रसमलाई तो पानी आता है, आंख देखती है चमचम तो पानी आता है, आंख देखती चाउमीन तो पानी आता है, आंख देखती मोमोज तो पानी आता है, आंख देखती पास्ता तो पानी आता है। आंख कोई रूप देख लेती है तो पानी आ जाता है, कान कोई गाली सुन लेता है तो ताकत आ जाती है। अभी दिखाता हूं। मन का जो भटकाव होता है केवल और केवल कान और आंख। गुफा में क्या है? अंधेरा कायम रहेगा, अंधेरा रहता है। अंधेरे के कारण संसार दिखाई नहीं देता, और गुफा में कोई शब्द भी नहीं सुनाई देता। कौन क्या कह रहा है कोई नहीं सकता, सरल है। वो व्यक्ति आसन जमा सकता है। ये बात सुखदेव गोस्वामी भागवत में कहते हैं, क्या गुफाएं खत्म हो गई पहाड़ों में? चले जाओ। बोले वहां सांप आ गया तो बोले अजीत भगवान नहीं है क्या संसार में? प्रहलाद की क्या रक्षा नहीं की थी जो तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे? अजीत भगवान है जिनको कोई नहीं जीत सकता, जिनके सामने सब पराजित हो जाते हैं। क्यों टेंशन लेना? कहाँ चले जाओ? कितने लोग जाने वाले? देहरादून से हाथ खड़ा करो जाओ।
पूरा क्लास चौपर, 0% रिजल्ट, कोई नहीं जाने वाला है ना। मत जाओ, आश्रम में ही बैठे रहो। प्रभुपाद जी के द्वारा बनाए गए आश्रम उस गुफा से अच्छे, उस गुफा से भी अच्छे। वहां गुफा में तो हम सो गए तो सोते ही रह जाएंगे, उठने वाले नहीं। कुछ है हमारे पास पोलर बियर ऐसे, तो भाई सही कर हम गलत कर, जिनको नहीं उठाओगे तो नहीं उठेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, सूर्य आकर के चला जाए कोई बात नहीं उठते। हम सब ऐसे तमोगुणी जीव हैं, हमें ऐसे आश्रमों में रहना चाहिए जहां ना केवल लोग उठ जाते हैं बल्कि वो जप करते हुए भी दिखाई देते हैं। तो हमारे मन में भी इच्छा होगी क्या कर लो भाई, जप कर लो, बस क्या कर लो, कथा सुन लो, क्या कर लो, पढ़ लो, क्या कर लो, कीर्तन कर लो। ये गुफा से भी श्रेष्ठ है। लेकिन रहना पड़ेगा किसी एक न एक मंदिर में ही, करने यही 3-4 काम पड़ेंगे बस, सुनना, भजन करना। भगवान ने कहा तत्रై एकाग्रम मनः कृत्वा, एकाग्र मन को करो, टिक जाओ, मन को मत भटकाओ। मन में बड़े बड़े प्रणव बनाएंगे, बड़े बड़े तरह तरह के आपके लिए जाल बिछाएगी, नहीं, एकाग्र कर लो। कैसे? यत चित्त इंद्रिय अक्रिया, 3 चीजें हैं, चित्त, इंद्रिय और शारीरिक क्रियाएं, इनको संयमित कर लो। अब ऐसे तो रोक नहीं पाओगे, क्या करो, एंगेज कर लो। किसमें? सुनने में, पढ़ने में, जप करने में, कीर्तन करने में। क्या होगा? योगम आत्म विशुद्ध है। आप इस योग के द्वारा अपने मन को विशुद्ध कर लोगे, शुद्ध नहीं, क्या कर लोगे? विशुद्ध कर लोगे, विशेष रूप से शुद्ध, और आप भी सिद्ध बन जाओगे। बड़ा सीधा सा उपाय है। क्या बन जाएंगे? विशुद्ध बन जाएंगे, सिद्ध बन जाएंगे, और फिर घूमना चालू कर देना, फिर घूमना चालू कर देना, फिर बिंदास हो जाओगे आप। फिर सच्चे वाले कृष्णदास बिंदास, मायादास सदा उदास। हम साधक लोग होते हैं ना, भजन में लगे रहेंगे तो थोड़ा प्रसन्नता बनी रहेगी, और जैसे ही छूट जाता है ना कोई टेंशन आके घेर ही लेता है। लेकिन जो सिद्ध भक्त होते हैं ना, उनको कोई टेंशन नहीं रहता। सिद्ध है ना, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षति। ऐसा भक्त बन जाता है। तो बड़ी बात किस में है? वर्णाश्रम धर्म का पालन करने में या भागवत धर्म? भागवत धर्म। कितना सरल है, कितना सहज है। वर्णाश्रम धर्म का तो किसी को पता भी नहीं कि उसमें कौन से वर्ण में, कौन से आश्रम में, कौन से धर्म का पालन करना होता है। धर्म मतलब क्या रिकमेंडेड ड्यूटीज हैं विद रेस्पेक्ट टू वर्ण एंड आश्रम। किसी को पता ही नहीं ड्यूटीज क्या है। नाम मात्र के सन्यासी घूम रहे, नाम मात्र के वानप्रस्थी, नाम मात्र के गृहस्थी, और नाम मात्र के ब्रह्मचारी। ऐसे नाम मात्र के ब्राह्मण, नाम मात्र के क्षत्रिय, नाम मात्र के वैश्य, और नाम मात्र के शूद्र। जानकारी नहीं लोगों को कुछ भी।
कोई लेना चाहते तो ले सकता है, गीता में हमने आपको होमवर्क दे दिया है। लेकिन बेस्ट क्या है? भागवत धर्म। तुम जो कुछ भी हो, गृहस्थी हो नाम मात्र के या नाम मात्र के सन्यासी, कुछ भी हो, हर व्यक्ति के लिए एक ही काम है, क्या? ऐसे एक भक्त थे जंगी जी महाराज। क्या नाम था? जंगी जी। देखो भक्तों में कैसी सामर्थ्य हो जाती है। इस संसार में रहते हुए भी भक्ति की शक्ति से, सुनने की शक्ति से सिद्ध हो गए थे, विचरण करते रहते थे। एक दिन एक आश्रम में पहुंच गए। वहां आश्रम के मैनेजर को देखा, बेचारा बड़ा टेंशन में था। पूछा, भाई क्या टेंशन है तुम लोगों को, क्यों मुंह लटका हुआ है? बोले, हमारा आश्रम जो किला है बादशाह का, उसके साथ अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है, और अभी अभी बादशाह के सैनिक लोग आए थे और कहने लगे, भाई ये आश्रम छोड़ दो, किले का विस्तार होने वाला है, शाम तक का समय, आश्रम छोड़ के चले जाओ। आश्रम ही जब छीन लिया जाएगा तो टेंशन होगा क्या? अपने आप को टेंशन होता है। बोले ऐसे कैसे ले सकता है, जंग छेड़ देंगे हम। बोले महाराज आप क्या जंग छेड़ोगे? बोले कोई छोड़ने की जरूरत नहीं, टेंशन मुक्त होकर के कीर्तन करो। बैठो, हम लोग कथा सुनते हैं। कथा करने लगे। शाम को दल बल के साथ सैनिक लोग आ गए। क्या भाई तुम लोगों ने अभी तक खाली नहीं किया? चलो इनका सामान उठा उठा करके फेंक दो। और लगे सैनिक सामान की ओर बढ़ने, आगे नहीं जाना बिल्कुल भी, चलो हम चलते तुम्हारे किले का विस्तार करवाते। आप किले का कैसे विस्तार करो? चलो हम दिखाते हैं। चलते बादशाह से मिला हुआ। अब कौन ध्यान देगा? बादशाह से मिला नहीं। एक दीवार से उनका आश्रम जुड़ा हुआ है। किले की दीवारें होती विशाल विशाल, आगे बढ़ना है तो वो थोड़ी ना इतना सीरियसली लगे कि इसको बादशाह से मिलाएंगे क्या। चलो हम विस्तार करते, तुम्हारा काम आसान करते। कैसे आसान करेंगे? बादशाह से मिला, बादशाह से नहीं मिलाओगे नहीं, आपका सामान की ओर मत बढ़ना। चलो हम ही तुम्हारा काम आसान करते। देखो हमारा चमत्कार। गए, जाकर के किले की दीवार पे एक लात मारी, सारी किले की दीवार धड़ाम से ढह गई, गिर गई किले की दीवार। और भक्तों को बोले आश्रम बढ़ा लो, जितना चाहिए उतना आश्रम बढ़ा लो। ये किले को बढ़ाना चाहता है, इसकी ये वजह, तुम आश्रम बढ़ा लो। और दीवार किले की जो तोपों से नहीं गिराई जा सकती, वो जब किले की दीवार 1 लाख से गिरा दी, अब भागे वो लोग बादशाह की ओर। अब तक तो सामान की ओर भाग रहे थे, अब किधर भागे? और बादशाह ने भी आवाज सुनी थी जब इतना भयानक, जिसको तोपों से नहीं गिराई जा सकती, किले की दीवार तो 3-3 मीटर चौड़ी हो जाती है। इतनी बड़ी दीवार 1 लात मारने से गिरा दिया। बादशाह को बोले दूसरी लात खानी है क्या? सैनिकों ने, महाराज वो आश्रम के संत ने तो दीवार गिरा दिया। सुअर के सुअर ही रहेंगे। ऐसा नहीं, बाकियों की चिंता है उनको चले। दीवार का जब भय उसने देखा तो बादशाह चरणों में गिर गया और वो भी भगवान का भक्त बन गया। पता था ना? हरे कृष्ण। ये सच है। इसलिए हमारे जीवन में अगर हमें धाम में जाना है, यहाँ भी सिद्ध होना है, या सभी बलों का सोर्स भगवान को पकड़ना है,
अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है धन, चौथो बल है धाम। सूर किशोर कृपा से सब बल, हारे को हरिनाम। ये सब के सब बल का आधार तो सूर किशोर कृपा ते सब बल, ये सारे बल कृष्ण कृपा से ही है। किसी के अंदर अपबल है, प्रभाव है किसी का, तपबल है, कोई बड़ा तपस्वी है, अपबल तपबल और बाहुबल, किसी की भुजाओं की ताकत है। जैसे रावण अपनी भुजाएं दिखा रहा था, अरे तुम लोग इस समुद्र को तो पार करके आ गए, इन भुजाओं के समुद्र को पार करके दिखाओ। को कह रहा था, अभी मैंने शुरू नहीं किया, पर्ची आ गई। इसलिए बोले बाहुबल, चौथो बल है दाम, पैसा का बल है। बोले भैया भक्त इन बलों को मानता ही नहीं। भक्त कर सूर किशोर कृपा ते सब बल, अरे ये सबके पास जो कुछ भी है ये कृष्ण कृपा से ही तो है। हनुमान जी को रावण पूछता है, हनुमान अरे तू किसके बल से यहां पर आकर के हिम्मत कर रहा है? हनुमान जी कह रहे हैं उसको, जाके लवलेश कृपा थे, तुमने जिनकी कृपा के लव के लेश मात्र से, तुमने जो जितने भी जीव चराचर झार, जितने भी चर अचर, सब पर तुमने जो कंट्रोल कर लिया है ना, उनकी कृपा से तो तूने कंट्रोल किया है। तुम्हारे पास जो ताकत है मूर्ख रावण, उनकी कृपा का लव का लेश मात्र है, जिसकी वजह से तूने पूरी त्रिलोकी को कंट्रोल कर लिया है। मेरे पास तो उन्हीं का बल है, इसे कहते हैं भक्त। भक्त उसको कहते हैं संसार में किसी ताकत को मानता ही नहीं, तभी तो भक्त है, अन्यथा भक्त कैसे बनेगा? दूसरे में भी ताकत देखता है तो जानता है सूर किशोर कृपा के सब हारे को हरिनाम। हमने तो भैया कोई बल की आशा नहीं किया, केवल हरिनाम से वो बलवान का बल उठा लिया। इसलिए भगवान का भक्त धाम में जाए या यहाँ रहे, उसके लिए आनंद ही आनंद है। बताओ जो लात मार के आश्रम बढ़ा दे, कोई चीज की कमी है? 70 साल की वृद्धावस्था में प्रभुपाद जी ने ऐसे चमत्कार दिखाए। 70 साल के वृद्ध व्यक्ति सिद्ध महात्मा थे, जहां जाते थे, जहां चरण डाल दिए वहां आश्रम बढ़ाना नहीं, अपने आप मंदिर बन जाता था। कोई व्यक्ति एयरपोर्ट पर पूछा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद आप कौन हैं? बोले आई एम फाउंडर आचार्य ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन। और जब तक इस्कॉन बना भी नहीं था, प्रभुपाद जी कहते फाउंडर आचार्य। इस्कॉन बोले हाँ, वी हैव मोर देन 108 टेम्पल्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बोले कहाँ है? बोले थोड़ा समय ने दूर कर रखा है। सब है, थोड़ा समय ने दूर कर रखा है। ये वैश्य होते हैं। और विद इन 11 ईयर्स, 11 साल के अंदर सारे संसार में ऐसे मंदिर बना दिए। 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति क्या मंदिर बनाएगा? एक मकान नहीं बनता आदमी से। और जिस मकान में बना करके रहता घर वाले 70 साल के अवस्था बुढ़े मर जा कहीं जा करके, उस मकान में रहना भी दूर हो जाता है। तो ऊपर जी ने मंदिर बना दिए। जो माँ बाप ने पाल पोस करके बड़ा किया, उसको बच्चे कहते हैं तुम्हारे पास तो बुद्धि नहीं है, तो अपनी खोपड़ी को शांत रखा, बैठ जाओ चुपचाप, बकर बकर करते हैं। ये संसार का स्थिति है। लेकिन एक सिद्ध महात्मा सारे संसार को कंट्रोल कर सकता है कृष्ण कृपा से। इसलिए इनका नाम श्री कृष्ण कृपा मूर्ति लिखा गया। हमें ऐसे वैष्णवों का आश्रय लेना है और सरलता से इस बात को स्वीकार कर लेना है, हम सुवर हैं। तभी हमें कठिनाई हो रही है क्या सुनने में? कथा सुनने में। भक्त बनने में कोई कठिनाई नहीं है। किसकी ओर से? भगवान की ओर से। बल्कि आनंद ही आनंद है भगवान की ओर से। सबसे सरल है, इतना सरल है कि ढूंढना भी नहीं पड़ता। बोले सुलभ शौचालय की तरह सरल है।
हमारे लिए कठिन है, हमारी ओर से कठिनाई है, भगवान की ओर से। अभी तक हम क्या सोचते थे, भगवान कितने पत्थर हृदय हैं, सुन ही नहीं रहे मेरी। अरे तुमने सुना क्या? हम भगवान को सुनाना चाहते हैं, हमारी सबसे बड़ी बीमारी है। हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए, साधक बनना चाहिए। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव बनना चाहिए, साधक बनना चाहिए। साधक बन के बस सिंपल कथा सुने, पढ़े, नाम जप करें, कीर्तन करें, और एक काम कर लेना चाहिए, सेवा कर लेना चाहिए। आशीर्वाद है, क्या कर लेना चाहिए? सेवा कर लेना चाहिए। बस ये 5 काम करो। सीधा टिकट बुक बोलो धाम की, जंक्शन से डायरेक्ट फ्लाइट से बिना आवाज करने वाला जहाज है। थैंक यू वेरी मच। और कथा तो छूट गई, क्या करें, पर्ची आ गई। बोलो श्रीमद् भगवतीता की जय, प्रभुपाद की, प्रभुपाद की, प्रभुपाद की।